बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल कलेजी कढ़ाई। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि आप जो है तवे पर कलेजी बनाना हमें सिखाएं। तो मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आपने जो है कढ़ाई में कलेजी बनानी है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल लेकर इसमें हमने कलेजी डाल देनी है और इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारी कलेजी फ्राई हो जाएगी, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज जो हमने ग्राइंड कर ली है वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही प्याज हमारी मिक्स हो जाएगी तो हमने इसमें ग्राइंड किए हुए हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत वो हमने इसमें डाल देनी है, और साथ हमने जो ग्राइंड किए हुए हमारे पास टमाटर हैं वो भी हमने इसमें डाल देने हैं, और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है। वैसे तो कोई भी इसे बना सकता है आसानी से, लेकिन इसके लिए भी कुछ टिप्स होती हैं जो कि हमें होटल जैसा जायका देती हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको मैं वो टिप्स भी दूंगा कि कैसे आपने होटल जैसी कलेजी बनानी है। अब हम इसमें 1 चम्मच रेड चिली और 1 ही चम्मच हमने हल्दी का इस्तेमाल करना है, और साथ हमने हस्बे ज़रूरत नमक भी इसमें डाल देना है, और अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। आपने आंच जो है यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ रखनी है। यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। होटलों में अक्सर हम खाते हैं कलेजी, उसका टेस्ट ही अलग होता है। इंशाल्लाह वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। आपने जो है करना ये है कि आपने हर चीज़ ग्राइंड कर लेनी है, जैसा कि प्याज और साथ टमाटर और हरी मिर्चें, वो सब चीज़ें आपने इसमें ग्राइंड करके डालनी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। यही वो टिप्स होती हैं जो होटल वाले इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर हम घरों में इस्तेमाल नहीं करते। हम कोई भी चीज़ ग्राइंड करके इसमें नहीं डालते, जिसकी वजह से हमें होटल जैसा टेस्ट घर पर नहीं आता। तो आपने भी सब चीज़ें ग्राइंड करके इसमें डालनी हैं ताकि होटल जैसा आपको टेस्ट आए, और इंशाल्लाह
होटल जैसी ही आप कलेजी बना पाओगे घर में। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल किया है और आंच को तेज़ ही रहने देना है। ये रेसिपी बनाते हुए आपने यही टिप्स का इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल गौरी किचन सीक्रेट्स को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।